आप सभी को नमस्कार एंड वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोस। और 24 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। देखिए, 1 मिनट हार्डली इट विल टेक, 2-3 सेकेंड में बोलूँगा, मैं लेना चाहूँगा 5 से 10 सेकेंड की। लाइफ में क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होगा, ठीक है, कि आप सामने वाले को समझाना चाहोगे और वो समझ नहीं पाएगा, ठीक है। बट आपने जो सही रास्ता चुना है, ठीक है, आपको पता है कि आपका क्या सही रास्ता है, उसको आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो इसी मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। और याद रखिएगा कि ये जर्नी आखिर आपने क्यों स्टार्ट किया था, ठीक है। अगर आप सही हो तो अपने रास्ते को छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पे, क्योंकि आपको पता है कि आप सही हो। स्टार्ट करते हैं। और जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, मेनली आपके द्वारा ही ये सेंड किया गया है। तो प्लीज़ आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद हम अपना अप्रोच आपको बताएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हमेशा से क्वेश्चंस ट्रायंगल और सर्कल को कंबाइन करके दिया जाता है, ठीक है। जितने वीडियोस डाले गए हैं प्लीज़ उसको देखिए, ठीक है, और जो कंसेप्ट हमने समझाया उसको जरूर कीजिए। पहला क्वेश्चन है आपको, ठीक है, ये एक सर्कल दिया हुआ है और सर्कल के अंदर ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। ट्रायंगल जो दिया हुआ है और इस तरीके से नीचे से एक लाइन लगाया हुआ है, ठीक है, जिसको आप टेंजेंट भी ले सकते हो, ठीक है, कि कॉन्टैक्ट पॉइंट यहाँ दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है कि क्यू बी सी, ठीक है, क्यू बी सी। डेट मीन्स ये वाला जो चीज़ है आपको दिया हुआ है 72 डिग्री। कितना दिया आपका? ये 72 डिग्री आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली पूछा है आपको क्या, एक बार मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। आपको पूछा है यहाँ, ओके, सो आपको बेसिकली यहाँ पूछा ये 72 डिग्री दिया हुआ है और आपको बोला है कि ये वाला जो साइड है ट्रायंगल का और ये वाला साइड भी इक्वल है, ठीक है। और आपको बोला है कि एंगल पी बी क्यू, ठीक है, डेट मीन्स पी, ठीक है, बी और क्यू, डेट मीन्स ये वाला जो एंगल है आपका कितना होगा ये पूछा है। अगर आपको, ठीक है, इसमें दो तरीके से क्वेश्चन पूछते, एक तो आपको डायरेक्टली पूछ लेगा कि ये क्या है, ठीक है, ये पूछ लेगा। तो जब भी इस टाइप का आपका फिगर बने जिसमें एक सर्कल हो, ठीक है, अंदर में एक ट्रायंगल दिया हो, ठीक है, और यहाँ कोई भी एंगल हो, हमेशा याद रखना, मैं अगर यहाँ x लिखता हूँ इस एंगल को 72 के जगह, तो ये जो x होगा ये हमेशा इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल का जस्ट इसके ऑपोजिट। और अगर मैं यहाँ y लिखता हूँ तो ये वाला जो है आपका ये y होगा। बस यही कंसेप्ट आपको यहाँ पता होना चाहिए था। तो जब आपको पता है कि ये 72 है तो ये क्या हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा। और आपको पता है कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, मतलब क्या, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। डेट मीन्स क्या, ये भी आपका 72 हो गया। अब क्या होगा, ये 72, ये 72 और ये आपको निकालना है। टोटल कितना होता है आपका 180 होता है। तो 70 to 70 कितना हो जाएगा आपका, इसको डबल कर लोगे, ठीक है, और इसको आप 180 से माइनस कर लोगे सिंपली, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 180 माइनस 72 इंटू 2 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 144 और इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 36, क्योंकि 72 इंटू 2 करोगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 14, 144। तो 36 जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमें यहाँ से ये मिल गया, ठीक है, और जब ये मिल गया तो ये हमें पता चल गया और टोटल 180 होता है। तो 36 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मिक्सर एंड एलिगेशन का, प्लीज़ इसको आप ट्राई कीजिए। देखिए 32, ठीक है, प्रति किलोग्राम की दार्जिलिंग की चाय और 25 प्रति किलोग्राम की असम की चाय, ठीक है, मिक्स किया जाता है, ठीक है, इस तरीके से ताकि उस मिश्रण को जब हम लोग 32.40 प्रति किलोग्राम में बेचने पर उसे 20% का लाभ प्राप्त हो। मतलब बोला जा रहा है कि 32 किलोग्राम एक चाय है जिसका दाम जो है 32, ठीक है, पर केजी है, और दूसरा जो चाय है उसका दाम है 25 पर केजी, ठीक है। बोला है कि किस रेशियो में इसको मिलाया जाए, ठीक है, ताकि जब उसको सेल किया जाए 32 रुपया 40 पैसा में तो हमें 20% का फायदा हो जाए। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर आप इसको समझ के रखे हो तो, ठीक है। देखिए इसको करना कैसे, आपको पता है ये एक है मिलाने का बात आ रहा है, तो ऐसे तो बहुत तरीके से कर सकते हैं, पर तो क्विक मेथड होता है, वो होता है आपका मिक्स एंड एलिगेशन। हम यहाँ 32 लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे 25। अब देखो हमेशा याद रखना, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस जो निकलता है वो हमेशा सीपी पे निकलता है। अगर ये सीपी है, ठीक है,
ये भी सीपी है, क्योंकि दो चाय का दाम दिया है, एक का 32 रुपया पर केजी है, दूसरा का 25 रुपया पर केजी। तो जब बीच में यहाँ कुछ हम लिखेंगे तो वो भी तो हम सीपी ही में लेंगे ना, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस जो हमेशा लिया था वो सीपी में लिया जाता। पर ये जो हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है एसपी, ठीक है। ये एसपी कौन सा, जब इतने पे बेचते तो हमारा 20% का फायदा हो जाता है, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे सीपी। सीपी कैसे निकालते हैं, ये हमारा हो जाएगा 32.40 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 120। जब आप इसको सॉल्व करोगे, या आप डायरेक्टली सॉल्व करोगे, बेसिक है 3240 डिवाइडेड बाय 12 करोगे, यहाँ 120 इसको काट दोगे तो ये आपका आ जाएगा 27। तो ये हो गया आपका सीपी, मतलब मिक्सचर का जो सीपी होगा, ठीक है, जो मिक्स करके जो सीपी बनेगा वो होगा आपका 27, ठीक है। अब इसका आप इस तरीके से निकाल दोगे तो ये हो जाएगा आपका, इसको करोगे तो ये हो जाएगा 5, ठीक है, 5 ही होगा ना, 27 5 27 और 5 32 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हो जाएगा 27 और ये 2 हो जाएगा, तो 2:5, ठीक है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, बहुत ही मतलब सोचने वाला था, ठीक है। अगर आपको समझ है तो आप विदिन ए सेकेंड ये कर लेते, तो इसका आंसर जो है ये 2:5 के द्वारा आंसर होगा इसका, ठीक है। कुछ भी डाउट होगा नीचे कमेंट करना कि सर चीज़ समझ में नहीं आया, ठीक है। और पॉसिबल होगा तो नीचे में व्हाट्सअप वाला वो नंबर, जो व्हाट्सअप ग्रुप का जो नंबर है वो दे दूंगा, बट अभी आप फोकस करो, ठीक है। टेलीग्राम का नंबर वहाँ नीचे दिया रहेगा, ठीक है। चलो 32 25, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिक्सचर रेस। तो पहले आपने सीखा ये क्वेश्चन जो था आपका ट्रायंगल, प्लीज नोट करते हुए चलिएगा, ये सब क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आप एग्जाम में टाइम लगा लो। अब ये देखो, किसी व्यक्ति ने, ठीक है, एक घोड़ा 15% के लाभ से बेचा, यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता और 60 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता। तो पूछा कि क्रय मूल्य क्या था उसका, ठीक है। मान लीजिए जब कुछ भी चीज़ खरीदते हो, ठीक है, तो क्या सीपी हमेशा क्या होता है, 100 होता है। आपने उसको 15% लाभ में बेच दिया, मतलब 115 में आपने बेच दिया, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद यदि उसने 25% कम में खरीदा होता, तो 25% कम में खरीदा होता मतलब 75% हो, मतलब इसका 25% कम कर दोगे तो मतलब क्या 75 में खरीदा होता। और बोला हुआ है कि 60 रुपया कम में बेचा होता, मतलब ये जितना में भी बेचा है उससे 60 रुपया कम में बेचा होता, ठीक है। तो उसे कितने % का फायदा हो जाता, 32% का। तो जब 75 का, ठीक है, 75 का आप 132/100 निकालोगे, मतलब 32% फायदा, मतलब क्या इसका 32% और इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 99। अब देखो ये है 99 और ये है 115, दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 60, क्योंकि आपने देखा है यहाँ 99 आ रहा है, यहाँ 115, बट ओरिजिनली मुझे कितना दिया हुआ है कि 60 रुपया ये वाला जो है कम में बेचता है। तो 115 माइनस 99 जब करोगे तो ये आ जाएगा आपका 60, ठीक है। और यहाँ से आप जब निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 16 और 16 हो जाएगा यहाँ 60। आपको निकालना क्या है कि ओरिजिनल कितना था क्रय मूल्य, मतलब 100 का वैल्यू कितना होगा। तो 100 का वैल्यू आप यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हो, तो ये हो जाएगा 100 × 60 डिवाइडेड बाय 16 को मैं 4 × 4 लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका 25, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका 15। इसको अगर आप करते हो तो 200, एक तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी होता है ना 25, इसको इस तरीके से 25 × 15 करना है तो 10 कर लो, यहाँ 5 कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 250, 25 5 जा 125, ठीक है, 125, तो कितना हो जाएगा 375 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप कर सकते थे इस क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन था, इसमें दो तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, इंस्टॉलमेंट वाले, ठीक है। तो एक तो इंस्टॉलमेंट जो एसआई पे होता है, ठीक है, इसको भी बहुत ही क्विक कर सकते हो, बट मैं आज समझा के करवा रहा हूँ इसको, ठीक है। और एक होता है सीआई पे आपको इंस्टॉलमेंट देना, बट यहाँ अगर कुछ भी मेंशन नहीं है मतलब वो एसआई का बात कर रहा है। तो 2520 की राशि 3 वर्ष वार्षिक किस्त पे दे, जब ब्याज 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक वार्षिक किस्त की राशि क्या होगी। मतलब कुछ भी पैसा लिया गया, ठीक है, मतलब 2520 की राशि, ठीक है, 3 वार्षिक किस्त में आपको क्या करना है, पे करना है, ठीक है। चीज समझ में आया। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका दिया हुआ है वो 5% ईयरली दिया हुआ है, ठीक है। जब कुछ नहीं मेंशन है मतलब ये एसआई का क्वेश्चन है और एसआई का इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है। देखो इसको करना कैसे, पहले साल आप क्या दोगे, 100 रुपया दोगे, मतलब जो भी होगा 100% दोगे, मतलब जो भी आपका इंटरेस्ट होगा वो 100 होगा, ठीक है। अगले साल क्या दोगे आप,
मैं 100 मान के चल रहा हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन में 100 मान के चलते हैं, ठीक है। अगले साल क्या होगा, क्योंकि आपका जो इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, किस रेट से भरेगा, 5 का, तो अगले साल क्या दोगे, 105 दोगे। इससे अगले साल क्या दोगे, फिर से 5 बढ़ जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो ये 3 साल, पहले साल आपने 100 दिया, अगले साल 5 और बढ़ा दिया तो 105 हो गया, अगले साल और 5 और बढ़ा तो 110 हो, तीनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 315 आ गया। 315 है, 1 2 200 300, और ये मुझे कितना दिया हुआ है, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू होता है 2520 के इक्वल होता है, तो 2520 के इक्वल, ठीक है। तो जब ये मेरा 2520 के इक्वल होता है तो 100 वाला मेरा कितना इक्वल होगा, तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये 8 गुना है इसका, ठीक है, तो ये भी इसका 8 गुना हो जाएगा। मतलब जो हर एक उसका जो इंस्टॉलमेंट होगा, ठीक है, 3 वार्षिक किस्तों में जो दिया जाएगा वो 800 करके दिया जाएगा। इसका एक क्विक मेथड भी होता है, बट आज आप इसी तरीके से समझो, 3 साल का दे, 4 साल का दे, आप बस इस तरीके से निकाल लेना, ठीक है, समझ में आया। चलिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 800, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ हम प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, आप थोड़ा बेसिक आप अपना जरूर पढ़ लें, ठीक है। बाकी कुछ डाउट होगा तो बताइएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा। अब ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है कि यदि संतरे के दाम में 30% बढ़ जाते हैं तो एक व्यक्ति को 208 रुपये में 12 संतरे कम खरीदा पाता है वो, मतलब दाम बढ़ने से क्या होगा, डेफिनेटली कोई चीज़ आप कम खरीदोगे तो 30% दाम बढ़ गया, तो 208 रुपया में पहले के मुकाबले वो 12 संतरे कम खरीदता है, तो एक संतरे का वास्तविक मूल्य क्या है। अब देखो इसको कैसे करना है, सिंपल सा कंसेप्ट है इसमें कि अगर प्राइस बढ़ेगा किसी चीज़ का तो क्या होगा, कंजम्पशन कम होगा, ठीक है, मतलब आप खपत कम करोगे तो 30% मतलब होता है 30/100, ठीक है, 30/100 होता है, ठीक है। जब ये 30/100 होता है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि पहले अगर प्राइस 10 था, ठीक है, तो बाद में 3 रुपया और बढ़ गया। 30% मतलब क्या, 30/100 लिखते हैं, नीचे वाला ओरिजिनल प्राइस दिखाता है, ऊपर वाला जो इंक्रीमेंट, तो अगर पहले 10 था तो अब क्या हो गया, ये 13 हो गया। ये क्या आपका प्राइस है, ठीक है। तो अगर ये प्राइस है तो आपका जो खपत होगा, जिसको हम कंजम्पशन बोलते हैं, ये जैसे इसका उल्टा होगा, तो 13 यहाँ आ जाएगा, 10 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, यहाँ जो आपको डिफरेंस दिया हुआ है, ये दिया है 3 का डिफरेंस आ रहा है, बट यहाँ क्या बोला है, 12 संतरे वो कम खरीदता है ओरिजिनल में अभी, बट यहाँ हमने रेशियो में कितना निकाला है, 3, तो ये 3 जो हो जाएगा किसका इक्वल हो जाएगा, 12 का, मतलब कितना गुना है ये 4 गुना है, तो ये भी जो है आपका 4 गुना हो जाएगा। मतलब वो पहले कितना खरीदता था, तो 13 4 जा 52, या 13 × 4 लिख के रख दो, टोटल 13 4 जा 52, या ठीक है, ये पहले इतना खरीदता था, और अभी वो कितना खरीद पाता है, तो 13 × 10, ठीक है, सॉरी 10 × 4 खरीद पाता है, ठीक है, 10 × 4 खरीद पाता है, ठीक है। तो पहले 52 खरीदता था और अभी 40 खरीदता है। पूछा क्या है हमें कि एक संतरे का वास्तविक मूल्य क्या है। टोटल पैसे कितना है मेरे पास, 208 है, ठीक है, 208 है, और अभी पहले का ये पूछा कि पहले का वास्तविक मूल्य क्या था, ठीक है, तो पहले का वास्तविक मूल्य क्या था, टोटल पैसा कितना था 208, और मेरे पास संतरा कितना है 13 × 4 में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि ये आपका ईजी हो जाए, आपको क्या करने के लिए, आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो जब आपको ये समझ में इतना आ गया तो आप विद इन ए सेकेंड इसके बाद कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, तो इसको आप कैसे करोगे, ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है, 5 4 जा 20, और ये 52, और ये हो जाएगा 13 4 जा, ठीक है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 4। ये देखो, ये पूछा कि पहले का मतलब इनिशियल प्राइस, यही अगर पूछता कि बाद में वो मतलब बाद में एक संतरे का प्राइस क्या हो, ये पूछा है कि वास्तविक मूल्य क्या था, ठीक है, एक संतरे का। अगर मेरा पूछता है कि मतलब बाद का, मतलब प्राइस बढ़ने के बाद का जो प्राइस है हर एक संतरे का, तो क्या होगा, 208 पूरा पैसा, और अब वो कितना खरीद पा रहा है, 40 खरीद पा रहा है, तो अब इसको जस्ट डिवाइड कर दोगे, वही होगा आपका एक ऑरेंज का प्राइस, और ये है आपका पहले का वो प्राइस पूरा था, तो पहले का प्राइस हो जाएगा 4 रुपया, ठीक है। अब ये सब थोड़ा लॉजिकल है, ठीक है, बेसिक है मतलब, लेकिन थोड़ा लॉजिकल है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे, ठीक है। अब देखो, एक राशि 5 वर्ष के, ठीक है, 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है। मतलब ये बोला जा रहा है कि एक राशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक है, मूलधन के 20% है, ठीक है। तो 20% मतलब क्या होता है आपका, फ्रैक्शन में जल्दी से चेंज करोगे, ये होता है 1/5, ठीक है, समझ में आया, 1/5 है। तो इस
1/5 है, तो कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ कि जो मेरा मूलधन है, हमेशा मैं 100 लेता हूँ मूलधन, ठीक है। ऐसे आप कुछ भी ले सकते हो 5 का मल्टीपल में। तो वो बोला है कि 5 साल में क्या होता है, मूलधन का जो भी मूलधन है उसका 20% हो जाता है उसका क्या, साधारण ब्याज। तो 20% मतलब 1/5, 1/5 किसका, मूलधन का। मूलधन मैंने क्या माना है, मैंने 100। इसको मैं जल्दी से मतलब समझ के साथ कैसे सोल्व किया जाए, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है, ये 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। तो मूलधन उसका कितना हो गया, 20 हो गया, सॉरी उसका जो इंटरेस्ट हो गया 5 साल का वो कितना हो गया, वो 20 हो गया। तो अगर मैं निकालूं 1 साल का कितना होगा, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो 1 साल का जब 4 है, ठीक है, और मेरा मूलधन कितना है, 100 है। अब पूछा है कि कितने साल में उसका जो इंटरेस्ट है वो मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो जब 1 साल में मेरा 4 है तो इसके साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि वो 100 हो जाए, तो डेफिनेटली ये 25 आएगा, क्योंकि 25 हर साल 4 4 4 4 4 साल मिलते जाएगा और 25 साल तक मिलते रहेगा, तो ये 100 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 25, ठीक है। हो सकता है आपको ये समझ में नहीं आया, तो और भी इस तरीके से आप SI लेके भी कर सकते हो इसको, ठीक है। जो SI = P × R × T, वो वाला फॉर्मूला से भी कर सकते हो, बट यहाँ सिंपल था। जो उसने बोला है कि 5 साल में जो उसका इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट, वो होता है 20%। किसका 20%, मूलधन का। तो मैंने मान लिया मूलधन मेरा 100 है। अब मैंने 100 क्यों माना, क्योंकि मुझे ऐसा नंबर मुझे चाहिए था जिसमें 5 का मल्टीपल हो, तो और सबसे बेस्ट होता है 100। तो मैंने निकाल दिया 1/5 ऑफ 100, तो ये मेरा 20 क्या, 5 साल का मेरा SI मिल गया। तो 1 साल का 4 मिल गया, तो 1 साल का 4 मिल गया। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कितने साल में मेरा जो इंटरेस्ट है वो मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो 1 साल में अगर इतना मिलता है तो डेफिनेटली कि 25 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 100 आ जाएगा, तो मतलब 25 साल लगेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ बताइएगा, बट यही है कि चैनल पे नए हो सो मेक श्योर सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ड्रीम डोज। डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट। जय हिंद।